अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम URL से index.php फाइल को कैसे करते हैं रेज। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमने लोकल होस्ट, मैंने जैम को ऑलरेडी रन किया हुआ। लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर के अंदर हमने एक बनाया था, कंट्रोलर बनाया था टेस्ट के नेम से, वो हम रन करेंगे। यहाँ पर एक एरर आया है क्योंकि हमने यहाँ पर index.php नहीं राइट किया था, desk.php/text। तो अब हमारा कंट्रोलर वो रन कर रहा है, साथ में हम यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने एक फंक्शन इंडेक्स का नेम का बनाया था, एक फंक्शन हमने बनाया था टेस्ट। तो दोनों हमने फंक्शन को रन किया था लास्ट वीडियो में। अब हम दोबारा रन करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, हमने इको किया था टेस्ट और यहाँ पर टेस्ट, दोनों फंक्शन वो रन कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स का ही रन करेगा क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स पे बाय डिफ़ॉल्ट रन करता है। आज की इस वीडियो में हम index.php फाइल को रन करेंगे। तो मज़ीद वीडियोस को में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपको परेशानी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको यूज़र गाइड तो मिली हुई है इसकी। आपने यहाँ पर लोकल होस्ट /कोऑर्डिनेटर और / आपने यूज़र गाइड, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च डॉक्स के अंदर आपने यहाँ पर index.php राइट करना है। राइट करने के बाद इंटर करें और सर्चिंग हो रहा है और सर्च रिजल्ट यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेटर URLs के अंदर आपने क्लिक करना है और नीचे यहाँ पर आपको देख सकते हैं रिमूविंग इंडेक्स फाइल। तो यहाँ से आपने इस कोड को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को क्लोज करें और कोऑर्डिनेटर के अंदर कोऑर्डिनेटर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और मेक अ न्यू फाइल Ctrl+S करें और इस फाइल का नेम आपने रखना है .htaccess। तो इसके अंदर आपने कोड को पेस्ट करने के बाद Ctrl+S करें और इसको दोबारा यहाँ पर क्लोज करें और इसके बाद आपने एप्लीकेशन के अंदर जाना है। एप्लीकेशन के अंदर config का फोल्डर है, उसके अंदर और config.php की फाइल के अंदर आपने जाकर यहाँ पर इंडेक्स, जो यहाँ पर देखें इंडेक्स पेज, इसके अंदर जो यहाँ पर कॉल किया गया है index.php, इसको आपने रेज कर दें और रेज करने के बाद Ctrl+S करें और दोबारा हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर और इसे दोबारा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब हम क्या करते हैं, index.php को यहाँ से रेज करते हैं और दोबारा एंटर करते हैं। क्या है देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि नहीं, और देखें हमारा प्रोजेक्ट अब सक्सेसफुली काम कर रहा है। और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था टेस्ट के अंदर, हमारे टेस्ट के नेम से, उसे देखें अब वो भी कॉल कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक और हम कंट्रोलर बना लेते हैं कि वो चेक करते हैं वो कैसे काम करता है, कि वो काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर हम टेक्स्ट, हमेशा की तरह सबसे पहला जो वर्ड है वो अपने लेटर और नेक्स्ट वो स्मॉल .php। तो यहाँ पर मैं PHP का टाइप ओपन करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोलर टाइप करता हूँ। कंट्रोलर हमारा बन चुका है। यहाँ पर दोबारा PHP का जो टैग है उसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर हम इको कर देते हैं text1 और इसे आप दोबारा हम कॉल करेंगे। यहाँ पर कॉल करना है, क्या है, ऐसे करना है आपने टेक्स्ट। आप यहाँ पर नेम फाइल का छोटा भी लिख सकते हैं और बड़ा भी लिख सकते हैं, इसमें नेमिंग कन्वेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखें हम हमारे यहाँ पर टेस्ट बड़ा भी बड़ा तो नहीं लिखा गया, टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें नेमिंग कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर इसके बाद आपने जो टाइप करना है फंक्शन नेम, वो आपने छोटा ही लिखना है। यहाँ पर देखें मैं इंडेक्स का जो आई था वो बड़ा लिखा, फिर भी काम किया। यहाँ पर टेक्स्ट का वो T बड़ा लिखा, फिर काम, वो सवाल टेक्स्ट वो भी काम कर रहा है, वो काम क्यों कर रहा है। आप देखें ये काम ऐसे नहीं, ये मानेगा, ऐसे मानेगा। देखें वो बाय डिफ़ॉल्ट वो छोटे लेटर के अंदर चला जाता है। तो अब हम इसके अंदर एक और फंक्शन बनाएंगे, वो भी देखते हैं कि आया वो भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन पब्लिक ही होता है, अगर आप पब्लिक ना भी लिखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर text2 और यहाँ पर है
आर्गीमेंट यहाँ पर पास किया गया है, हम इसको रेज करते हैं। आर्गीमेंट्स के बारे में हम प्रोजेक्ट के अंदर बताएंगे कि आर्गीमेंट कैसे आप पास करते हैं फंक्शन को। अगर आपको PHP आती है तो आपको पता होगा कि फंक्शन को आर्गीमेंट किस लिए पास किया जाता है। इको text2 कंट्रोल S एंड रिफ्रेश, और हम दोबारा चलते हैं टेक्स्ट के अंदर text2। देखें हमारा ये भी फंक्शन काम कर रहा है। इस तरह हमने सक्सेसफुली index.php को रेज कर लिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।